हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट करें इस चैनल पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगातार स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी भर्ती 2024 10+2 यानी अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट का कुल मिलाकर 3,445 पोस्ट पर आवेदन मांगा गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस आरआरबी जोन में कितने फॉर्म अभी तक अप्लाई हुआ है, सेफ जोन कहाँ है, पूरा एनालिसिस डाटा के साथ हम लोग देखने वाले हैं। आरआरबी ऑल आरआरबी जितने भी आरआरबी है, कितने फॉर्म, कितने वैकेंसी, कितने फॉर्म है, अप्लाई कहाँ कहाँ ज़्यादा हुआ है और कहाँ आपको डालने से सेफ आप लोग एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए चलते हैं डाटा पर। सबसे पहले यदि आप आरआरबी के साइट पर जाइएगा तो आरआरबी के साइट पर आप लोग एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट इंटर लेवल रिक्रूटमेंट पर कुल 3,445 पोस्ट पर आवेदन मांगा गया है, जिसमें 4 पोस्ट है। सबसे पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद हम डाटा पर चलेंगे। ठीक है, कॉमर्शियल कॉम टिकट क्लर्क के करीब करीब बात की जाए तो 2022 सीट पर आवेदन मांगा गया है। ठीक है, उसके बाद है आपका ट्रेन क्लर्क जिसमें 72 पोस्ट है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 361 पोस्ट के लिए आवेदन मांगा गया है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 990 पोस्ट के लिए आवेदन मांगा गया है। सभी के लिए योग्यता जो होगा 10+2 इंटरमीडिएट के साथ होना चाहिए, चाहे आप आर्ट्स से या कॉमर्स से या साइंस से आप किए हैं। ठीक है, किसी से भी किए हैं 10+2 होना चाहिए, यानी इंटर पास होना चाहिए। और आपका कम से कम 50% होना चाहिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ठीक है, 10+2 में। और बाकी एसटी एससी और पीएच कैंडिडेट है तो सिर्फ पास भी चलेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं डाटा पर। देखिए अभी तक जितने फॉर्म अप्लाई हुआ है उसका डाटा ये है। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 10+2 अंडर ग्रेजुएट पोस्ट रिक्वायरमेंट 2024 सीएन नंबर 06/2024 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब सबसे पहले बात किया जाए तो है अहमदाबाद, आरआरबी अहमदाबाद। यहाँ पर कुल मिलाकर 210 वैकेंट है और कुल मिलाकर अभी तक फॉर्म अप्लाई हुआ है 45,000। ठीक है, 45,000 को आप 210 से डिवाइडेड कीजिएगा, जितना होगा वो आपका कम्पिटिटिव होगा पर रिक्रूटमेंट पर सीट पर। ठीक है, ध्यान रखिए कि एनटीपीसी 10+2 अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म फिलअप करने का डेट जो एक्सटेंड कर दिया गया। आप 27 अक्टूबर 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करने से पहले इसको डाटा को सबसे पहले अच्छी तरह से समझिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है दूसरा है आरआरबी अजमेर। यहाँ पर 71 पोस्ट के लिए है और करीब करीब 9,000 पोस्ट के लिए 9,000 आवेदन अभी तक प्राप्त हुआ है। दूसरा है आरआरबी बेंगलुरु। ठीक है, आरआरबी बेंगलुरु में यहाँ पर 60 वैकेंट है, तो 60 वैकेंट है। यहाँ पर कुल मिलाकर 11,000 फॉर्म अप्लाई हो चुका है। ठीक है, उसके बाद है आरआरबी भोपाल। यहाँ पर 58 पोस्ट है मात्र, यहाँ पर 58 पोस्ट है लेकिन अप्लाई हुआ है 11,500। ठीक है, उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ है आरआरबी भुवनेश्वर, 56 पोस्ट के लिए आवेदन मांगा गया है। करीब 8,000 पोस्ट फॉर्म अभी तक गिर चुका है। आरआरबी बिलासपुर में 152 पोस्ट के लिए आवेदन मांगा गया है। करीब 60,000 आवेदन इसमें भर चुका है अभी तक। उसके बाद आरआरबी चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ में 247 पोस्ट है और यहाँ पर 1,05,000 स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया है। ठीक है, आरआरबी चेन्नई में 194 पोस्ट है जिसमें 1,10,000 फॉर्म अभी तक अप्लाई हुआ है। आरआरबी गोरखपुर है जिसमें 120 सीट है, वहाँ पर 40,000 फॉर्म अप्लाई हुआ है। तो बाकी की तुलना में आप गोरखपुर जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे जैसे आइएगा वहाँ है गुवाहाटी, जिसका सभी का चॉइस रहता है आरआरबी गुवाहाटी। यहाँ पर 175 पोस्ट के लिए आवेदन मांगा गया है। करीब करीब 91,000। ठीक है, कल 90,000 कुछ था, अभी 91,000 प्लस जो है आवेदन
भर चुका है, ठीक है। उसके बाद है आरआरबी जम्मू श्रीनगर में 147 पोस्ट है, ठीक है। उसके तुलना में कमी है बाकी की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर 45,500 आवेदन अभी तक प्राप्त हुआ है। आरआरबी कोलकाता की बात किया जाए तो 452 सीट है यहाँ पर कुल मिलाकर, और 1,45,000 स्टूडेंट ने फॉर्म अभी तक अप्लाई किया है, ठीक है। तो यहाँ भी कोलकाता में भी कंपटीशन है। उसके बाद मालदा में एक सबसे कम है, देखिए 12 पोस्ट है, इसमें 3,000 मात्र फॉर्म अप्लाई हुआ है, ठीक है, आंकड़ा, ठीक है। उसके बाद है आरआरबी मुंबई, यहाँ पर है 699 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा मुंबई का ही है पोस्ट, और यहाँ पर कुल मिला के देखा जाए तो 170,000 मतलब 1,70,000 फॉर्म अप्लाई हो चुका है। आरआरबी मुजफ्फरपुर का बात किया जाए तो यहाँ पर 68 सीट पर आवेदन कुल पोस्ट है, और यहाँ पर 12,000 पोस्ट के लिए आवेदन मतलब फॉर्म भर चुके हैं। आरआरबी प्रयागराज के बारे में बात किया जाए तो कोलकाता के बाद आता है प्रयागराज तीसरा नंबर में वैकेंट में। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 389 पोस्ट के लिए आवेदन मांगा गया है, ठीक है। यहाँ वैकेंट है 389 पोस्ट के लिए, और यहाँ पर 1,96,000 फॉर्म अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कम्पिटिटिव है। उसके बाद पटना में भी सबसे कम देखा जाए मालदा के बाद, यहाँ पर 16 पोस्ट के लिए मात्र 4200 पोस्ट आवेदन अभी तक प्राप्त हुआ है। आरआरबी रांची में 76 पोस्ट के लिए 10,000 फॉर्म अप्लाई हो चुका है। आरआरबी सिकंदराबाद की बात की जाए तो 90 पोस्ट यानी 89 पोस्ट पर 17,000 फॉर्म अप्लाई हो चुका है। आरआरबी सिलीगुड़ी में मात्र 42 पोस्ट पर, यहाँ भी ठीक है। आरआरबी त्रिपुरम की बात किया जाए तो यहाँ पर वैकेंट भी ठीक है, बाकी की तुलना में 112 सीट है यहाँ पर, और यहाँ पर मात्र 6,000 ही स्टूडेंट ने अभी तक अप्लाई किया है। अब यहाँ पर आपका सेफ जोन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम टिक लगा देते हैं, सेफ जोन कौन सा होगा तो उस अकॉर्डिंग आप अपना चूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अहमदाबाद यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अहमदाबाद में अप्लाई कर सकते हैं, टिक लगा दिए, ठीक है। यदि आप जाना चाहते हैं बेंगलुरु तो यहाँ पर आप बेंगलुरु को भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ भी ठीक है, कम्पिटिटिव के अकॉर्डिंग ठीक है। बेंगलुरु में 11,000 है लेकिन कम्पिटिटिव थोड़ा सा ज़्यादा है, तो यहाँ पर तो रिक्रूटमेंट नहीं करूँगा मैं, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अहमदाबाद हो गया। उसके बाद नीचे जैसे आइएगा तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर एकदम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात की जाए तो आपको यहाँ पर अप्लाई करना है तो आप मालदा चूज कर सकते हैं, ठीक है, मुंबई चूज कर सकते हैं। भले 1,70,000 फॉर्म अप्लाई हुआ है लेकिन कम स्टूडेंट वहाँ पर पहुँच पाएंगे, हमें जहाँ तक आंकड़ा मालूम है, तो कम्पिटिटिव थोड़ा सा कम होगा बाकी की तुलना में। आप यहाँ अप्लाई करना चाहेंगे तो पटना, रांची ये सब अप्लाई कर सकते हैं, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम ये सब अप्लाई कर सकते हैं। आप बोलिए सर ऐसे क्यों टिक लगाए, इसलिए क्योंकि वहाँ पर सबसे कम वैकेंट है और सबसे कम अप्लाई भी होगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर मालदा में 3,000 अप्लाई हुआ है, अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक अनुमान डाटा है यहाँ पर, अप्रोक्सीमेशन 3,000 के आसपास में, ठीक है। तो इस प्रकार से अप्लाई हुआ है अभी तक डाटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पर मिनट पर सेकंड में एक एक फॉर्म अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये सुबह का डाटा है, क्लियर है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, बाकी अपने अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी कुछ दिन रुक जाइए, ठीक है। 27 तारीख है तो आप कम से कम 20 से 25 तारीख के बीच में आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, तो वहाँ पर एक अनुमान और डाटा आ जाएगा कि लास्ट में स्टूडेंट जहाँ आपको पता होगा लास्ट में बहुत सारे स्टूडेंट जो है अप्लाई करते हैं, तो यहाँ आपका अनुमानित डाटा आप लोगों को और एक बार मिल जाएगा कि कहाँ और कितना फॉर्म अप्लाई हो रहा है। बाकी आपका अपडेट मिलते रहेगा, प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि डाटा से कुछ होता नहीं है। जब तक आपका प्रिपरेशन नहीं होगा ठीक से, तैयारी नहीं रहेगा ठीक से, तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। बाकी कॉम्पिटिटिव धीरे धीरे बढ़ रही है, आप लोगों को पता है, तो तैयारी कीजिए लगातार। थैंक यू।